नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप कार्यकर्ताओं ने शुरू की पदयात्रा, पंजाब की तर्ज पर बिहार में भी सरकार बनाने का दावा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार से समस्तीपुर में केजरीवाल पदयात्रा शुरू की। पदयात्रा का नेतृत्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव ने किया। इससे पूर्व पदयात्रा की शुरुआत शहर के धुरलक गांव से हुई, जहां पदयात्रा में शामिल लोगों ने आम लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में आम लोगों के लिए काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में काम किए गए, इस तरह का काम इन दिनों पंजाब में किए जा रहे हैं। अगर बिहार में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो उसी तर्ज पर बिहार में भी काम किया जाएगा, ताकि बिहार में शिक्षा का स्तर बेहतर बने। गर्मी के बीच राहत की फुहारें, इन जिलों में होगी तेज बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। बिहार में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। गर्मी के बीच राहत देने वाली बारिश की शुरुआत हो रही है। पिछले कल से इस बदलाव की शुरुआत हो गई है और अगले एक सप्ताह तक इसका असर दिखाई देगा। हालांकि कुछ जिलों में तापमान में वृद्धि भी दर्ज की जाएगी। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले कल से बिहार के 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 7 से 9 अप्रैल के बीच भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। इसी के साथ बदलाव के कुछ संकेत भी मिले हैं, जब राज्य के अधिकांश जिलों में आंशिक बदलाव छाए रहे, जिससे तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई। 1 महीने में इन्हें नियुक्ति पत्र दे। TRE-1 में बीपीएससी पास शिक्षकों को लेकर सीधा आदेश। पटना उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि बिहार लोक सेवा आयोग की TRE-1 में पास डिप्लोमाधारी शिक्षकों की काउंसलिंग 15 दिनों के अंदर कराते हुए 1 महीने के अंदर उन्हें नियुक्ति पत्र देते। नियुक्ति से रोके जाने के दिन से अमर उजाला ने अभ्यर्थियों की आवाज उठाई थी। यहाँ तक कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने पर भी जब इन्हें अकारण परेशान कर नियुक्त नहीं किया जा रहा था, तब भी अमर उजाला ने इसी मुद्दे के रूप में उसे उठाया था। अब हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले का हवाला देते हुए शिक्षा विभाग को यह सीधा आदेश दिया है। समय शेड्यूल में फ्लाइटों की संख्या बढ़ने के बजाय घटी, अब यात्रियों को हो रही परेशानी। दरभंगा एयरपोर्ट में समय शेड्यूल में 30 मार्च से 25 अक्टूबर तक रोजाना 22 विभागों की आवाजाही की घोषणा अब हवाई साबित हो रही है। हालत तो यह है कि नियमित 16 उड़ानों में भी केवल 12 उड़ानें ही संचालित हो रही है, जबकि बेंगलुरु और हैदराबाद की फ्लाइट लगातार कैंसिल की जा रही है। इसके कारण एक बार फिर हवाई यात्रा पटना एयरपोर्ट से यात्रा करने को विवश हो रहे हैं। समय शेड्यूल में दरभंगा एयरपोर्ट से अन्य शहरों के लिए रोजाना 2 दर्जन से अधिक उड़ानों को स्लॉट दिया गया है। बिहार के 3500 से अधिक पुलों की स्थिति और रखरखाव की निगरानी करेगा हेल्थ कार्ड। मंत्री नितिन नवीन ने बताया पूरा प्लान। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि राज्य में 3500 से अधिक छोटे बड़े पुलों की वास्तविक स्थिति और रखरखाव की सटीक निगरानी के लिए उनके हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे। नितिन नवीन ने उनकी अध्यक्षता में पुल रखरखाव नीति 2025 को लेकर हुई बैठक में बताया कि पुलों के रखरखाव की नीति अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने नीति से संबंधित शेष कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि जल्द मंत्रिमंडल में भेजने का निर्देश देते हुए कहा कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य समय पुलों का रखरखाव और मजबूतीकरण पर ध्यान देना है। इसके लिए हर महीने पुलों की रियल टाइम निगरानी की योजना प्रस्तावित है। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 3500 से अधिक छोटे बड़े पुल हैं। विभाग जल्द इन पुलों का हेल्थ कार्ड बनाएगा, जिसकी मदद से पुलों की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। इस कार्ड के जरिए पुलों पर होने वाले गड्ढे, जलजमाव, दरार समेत सभी त्रुटियों का समय पता लग जा पाएगा। बाद में संबंधित अभियंताओं की इसकी मरम्मत की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिहार में अलर्ट, पुलिस मुख्यालय का सख्त निर्देश। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिहार में सतर्कता बढ़ा दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलर्ट जारी किया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराज ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह हालात पर नजर बनाए रखें और किसी भी स्थिति में अराजकता न फैलने दें। यह अलर्ट पुलिस मुख्यालय के सभी प्रभागों के एडीजी, जोनल आईजी और डीआईजी के साथ साथ सभी एसएसपी, एसपी और रेल एसपी को भेजा गया है। इसमें साफ कहा गया है कि यदि किसी भी स्थान पर कानून व्यवस्था भंग करने के लिए कोशिश होती है तो त्वरित और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। समस्तीपुर को केंद्र सरकार की सौगात, 44.50 करोड़ से बनेगा क्रिटिकल केयर ब्लॉक। समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज, मातृ शिशु अस्पताल, मॉडल अस्पताल के बाद अब एक और उपहार जिले वासियों को मिलने जा रहा है। इससे स्वास्थ्य ढांचा भी मजबूत होगा। सदर अस्पताल परिसर में अलग से 100 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट बनेगा। इस पर 44.50 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
यूनिट का निर्माण परिसर की करीब 8500 वर्ग मीटर भूमि पर होगा। इसके लिए डीपीआर तैयार किया जाना है। साथ ही अनुमंडलीय अस्पताल रोसड़ा, तहसील सराय व पूसा में भी 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध रहने का प्रस्ताव दिया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भक्त ने बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड पटना के प्रबंध निदेशक को पत्र जारी किया है। पीएम इंटर्नशिप योजना में अप्लाई करने की तारीख बढ़ी। छात्र इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन। पीएम इंटर्नशिप योजना भारत सरकार की उल्लेखनीय पहल है, जिसे भारत के युवाओं के लिए मूल्यांकन इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। कौशल विकास और रोजगार के लिए बड़े दृष्टिकोण का हिस्सा ये कार्यक्रम शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के साथ अकादमिक शिक्षा और वास्तविक दुनिया के अनुभव के बीच खाई को पाटने का लक्ष्य रखता है। यह पहल न केवल इंटर्न को उनका क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव प्रदान करती है, बल्कि उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में सफल करियर बनाने के लिए आवश्यक कौशल और अंतर्दृष्टि से भी लैस करती है। पीएम इंटर्नशिप योजना एक कुशल, सशक्त और जानकार कार्यबल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राष्ट्र की प्रगति में सार्थक योगदान दे सकता है। आरा वालों की बल्ले बल्ले, वीर कुंवर सिंह पार्क में मिलेगी 12 खास सुविधाएं। निर्माण कार्य शुरू। रमना मैदान में स्थित आरा का इकलौता वीर कुंवर सिंह पार्क का सुंदरीकरण कार्य शुरू हो गया है। शहर समेत जिले के लोगों के लिए रमना मैदान में स्थित वीर कुंवर सिंह पार्क आकर्षण का केंद्र रहा है। जीर्णोद्धार में 4 करोड़ 99 लाख रुपए खर्च होंगे। डीएफओ प्रद्युमन गौरव ने बताया कि इससे अगले वर्ष 2026 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। सनद रहे कि नगर निगम से इस पार्क को वर्ष 2023 में वन विभाग के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद वन विभाग की ओर से पार्क का जीर्णोद्धार करने की योजना बनाई गई, ताकि युवा बच्चे और पुरुष महिला घूमने और बेहतर माहौल का आनंद लेने पहुंचते हैं। डीएफओ गौरव ने बताया कि पार्क में जर्जर सड़क को दुरुस्त करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। पार्क के दक्षिण में स्थित जर्जर भवन को गिरा दिया गया है। खराब पड़े फाउंटेन को दुरुस्त कराने के साथ बीचों बीच स्थित तालाब की मरम्मत कर साफ पानी भरा जाएगा। वहीं पार्क में लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां बनाई जाएंगी। बच्चों के खेलने के लिए कई तरह के झूले और कई अन्य प्रसाधन लगाए जाएंगे। भागलपुर में बनेगा कचरा मटेरियल रिकवरी सेंटर। प्रतिदिन 100 टन कचरा होगा निष्पादित। शहरी क्षेत्र में कचरा निस्तारण और पृथक्करण सबसे बड़ी समस्या है। डंपिंग ग्राउंड में कचरे का पहाड़ बनता जा रहा है। भागलपुर में प्रोसेसिंग प्लांट की व्यवस्था नहीं है। इसी बीच खुशखबरी आई है कि 7.5 एकड़ जमीन पर कचरा मटेरियल रिकवरी सेंटर बनेगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए फंड जारी कर दिया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने निगम नगर से प्लान मांगा है, जिसके बाद गीली वस्तु के कचरे के निस्तारण को लेकर बड़े प्लांट का निर्माण किया जाएगा। मातम में बदली त्योहार की खुशियां। छठ मनाने ननिहाल आए किशोर की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत, मची चीख पुकार। बिहार के सिवान जिले में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर ननिहाल आए किशोर की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। वहीं इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक घटना जिले के लखड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र के पड़ोली साहटोला गांव के एक मृतक बच्चे की पहचान गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बामू गांव निवासी सत्येंद्र राम के बेटे अंकुश कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सत्येंद्र राम की पत्नी अपने बेटे अंकुश को लेकर चैती छठ मनाने के लिए अपने मायके आई हुई थी। बीते बुधवार को उसका बेटा अंकुश बच्चों के साथ तालाब के पास खेल रहा था, तभी वो लापता हो गया। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन की, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। थोड़ी देर बाद बच्चे का शव तालाब से बरामद हुआ। पबजी गेम का ऐसा क्रेज, पत्नी ने खेलने से क्या मना तो 23 साल की युवक ने उठाया खौफनाक कदम, मची चीख पुकार। बिहार की राजधानी पटना से दिल दिला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक युवक ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे ऑनलाइन गेम पबजी खेलने से मना किया था। युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में चीख पुकार मच गई। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। नालंदा में बस और पिकअप में जबरदस्त टक्कर, सड़क पर पलटी दोनों गाड़ियां, 9 लोग घायल। नालंदा के बिंद थाना क्षेत्र के फोलेन चौक पर गुरुवार की सुबह यात्रियों से भरी बस और पिकअप में जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी बिंद थाने को दी और घायलों की मदद के लिए आगे आए। घटना की जानकारी प्राप्त होते ही थाना प्रभारी चंद्र कुमार सिंह दलबल के साथ और गश्ती कर रहे एएसआई संतोष कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर यातायात को सुचारू करने के प्रयास में जुट गए हैं और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने की व्यवस्था की। ये तो थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।